कांग्रेस और टीएमसी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज जहांगीरपुरी का दौरा करेगा और अतिक्रमण की कार्रवाई से पीड़ित लोगों से मुलाकात भी करेगा। कांग्रेस की तरफ से महासचिव अजय माकन और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे, जबकि ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को आदेश दिया है कि वो जहांगीरपुरी में पीड़ितों से मुलाकात करें। रूस और यूक्रेन की जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल होने की अटकलें लगाई जाती रहीं, लेकिन पहली बार कुछ ऐसे कारण सामने आए हैं जिनकी वजह से अब इस जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा। जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह है परमाणु बम गिराने का नतीजा। यूक्रेन में चल रही जंग को पुतिन ने अब तक सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया है। रूस अभी तक इसे बड़े पैमाने पर चल रही जंग नहीं बता रहा। हालांकि जंग में भारी भरकम मिसाइलें और रूस के सबसे घातक जंगी जहाज तक मोर्चे पर तैनात किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही मची है और शहर के शहर खंडहर में बदल चुके हैं, लेकिन रूस इसे जंग मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से मारियोपोल और बुचा की तस्वीरें रूस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। माना जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इन दोनों शहरों की घटनाएं पुतिन की मुश्किलें बढ़ाएंगी। इसीलिए पहले रूस ने कहा था कि परमाणु बम का इस्तेमाल केवल तब होगा जब रूस के वजूद पर खतरा हो, जबकि उसी वक्त खबरें ये भी आती रहीं कि परमाणु बम बरसाने वाले विमानों को यूक्रेन की तरफ भेज दिया गया है। खबरें ये भी आई कि पुतिन यूक्रेन पर कम ताकत वाले परमाणु बमों से हमले की योजना बना रहे हैं। ये ऐसे बम होते हैं जो किसी एक शहर को या 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में फैले शहर को तबाह करने के मकसद से गिराए जाते हैं। लेकिन खतरा यह है कि इस तरह के बम गिराने के बावजूद रूस इस जंग को खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफी माथापच्ची के बाद भी पुतिन के सलाहकार कोई ऐसी जगह नहीं चुन पाए हैं जिस पर हमला करने से जंग को खत्म किया जा सके। ऐसे टारगेट तय करने की कोशिश भी हुई तो उन जगहों की गिनती दर्जनों में पहुंच गई जिन पर एक साथ बम गिराने से जंग खत्म होती है। इसमें भी जोखिम ज्यादा है। जोखिम यह कि तबाही तो बहुत बड़े पैमाने पर होगी, जिसके लिए रूस को लंबे वक्त तक जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बल्कि इतिहास की इस घटना की तुलना हिरोशिमा और नागासाकी से होने लगेगी। लेकिन अगर यूक्रेन की जंग उन हमलों के बाद भी खत्म नहीं हुई तो रूस के लिए फजीहत बढ़ जाएगी। करीब 2 महीने से चल रही जंग के खत्म न होने पर रूस के पास देने को अब तक तो सफाई है, लेकिन अगर परमाणु बम गिराने के बाद भी नतीजा नहीं निकला तो सुपर पावर रूस की ताकत ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। ऊपर से जंग में नेटो और अमेरिका शामिल हो जाएंगे, वो अलग। मतलब ये कि पुतिन को तलाश है यूक्रेन के 5-6 किलोमीटर वाले कुछ ऐसे टारगेट की जिनका खात्मा होते ही जंग खत्म हो जाए। अगर ये टारगेट न मिले तो परमाणु बम गिराने से पुतिन को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। इसीलिए यूक्रेन की जंग में अब तक रूस ने परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमेशा दुश्मन के दिल में परमाणु ताकत का डर पैदा करने की कोशिश जरूर की। रूस ने यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की सरकार के सामने समझौते की कई शर्तें रख दी। हालांकि ये शर्तें क्या हैं इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इससे जुड़ा एक ड्राफ्ट मॉस्को की तरफ से जारी किया गया। इसके जरिए पुतिन ने गेंद यूक्रेन के पाले में डाल दी। इस ड्राफ्ट में साफ कहा गया कि बातचीत से पहले यूक्रेन सरकार को रूस की शर्तें माननी होंगी। अब इन शर्तों के बाद पुतिन सरकार को ज़ेलेंस्की के जवाब का इंतजार है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच बातचीत से सुलह कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में रूस ने इसका ठीकरा भी यूक्रेन के सिर पर फोड़ दिया। पुतिन सरकार का आरोप है कि यूक्रेन हमेशा समझौते पर बात करने से भागता रहा है। साथ ही उसने ये भी कहा कि ज़ेलेंस्की सरकार अपने कहे शब्दों पर कायम नहीं रहती। जहांगीरपुरी